Okay, find the length of each side of an equilateral triangle having an area of 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें लेंथ निकालना है ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया क्या होगा? ए ए यूज नहीं कर सकते ना डायरेक्टली। ठीक है सोनाक्षी, नोटेशन नहीं करनी है। क्लियर तो करने दो। कर दिया मैंने क्लियर। एनीवेज सो जब तक मैं ना बोलूं एनोटेशन नहीं कर। एनीवेज चलो, तो ए साइड है इसकी। ठीक है, ए साइड है एंड हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना। ठीक है, सो अगर मैं एस निकाल लूं, हेरोन्स फॉर्मूला से करते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला क्वेश्चन है, एस क्या होगा? एस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बाय 2, है ना। सो एस कितना आ गया? 3a/2। ओके, अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, क्या, हाँ वो तो है, वही आएगा बेसिकली, लेकिन वही है कि यूज नहीं करते ना डायरेक्टली। वैसे तो आगे क्लास में आप यूज करोगे, बहुत अच्छी बात है कि याद है, आगे क्लास में यूज भी करोगे उसको। तो 3a/2 एस माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, उसके बाद इसका होल क्यूब हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि तीनों बार सेम ही चीज होंगी। ठीक है, ओके। सो इससे फाइनल क्या आया? 3a/2 होल क्यूब, सो 3a माइनस 2a, तो 3a/2 इंटू अंदर क्या आया? 3a माइनस 2a अपॉन 2 होल क्यूब, है ना। सो a इज इक्वल्स टू 3a/2 इंटू a/2 होल क्यूब, और a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, एंड ये पूरा क्यूब में। तो 2a/2 मतलब एरिया कितना आ गया? a²/4। ठीक है, a²/4 तो बाहर आ गया, है ना। अंदर क्या बचा? √3, है ना। सो फाइनल आंसर क्या आ गया एरिया का? √3/4 a²। ठीक है, अब मुझे एरिया क्या दे रखा है? इज इक्वल्स टू 9√3, है ना। 9√3 के इक्वल दे रखा है। √3 कट गए और a² क्या आया? इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू क्या आया? a इज इक्वल्स टू कितना आया? 3 इंटू 2 विच इज सर ये 4 कैसे आ रहा है? 6। क्या ये 4 कैसे आ रहा है? देख एक 1/, अगर 1/2 दो बार कॉमन लेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 होगा, तो 1/4 हो गया, है ना। ओके सर। ठीक है, सर फिर मैं तो सीधा ही 9√3 सर ऐसे करके किया है। मतलब 9√3 कैसे कर दिया? पहले ये लगाएगा तब तो कंपेयर करेगा। मैं 9√3 सर पहले तो मैं लिखा है √3/4 इंटू साइड। एक सेकेंड, मेरा तो बहुत शॉर्ट में हो गया। क्या एनोटेट? सर आपका आंसर 6 आ रहा है ना? हाँ सर 6 मेरा हो गया। बहुत शॉर्ट में हो गया, ये कह रही थी। सर मैं भेजूं आपको? एक सेकंड रुक जा। देखिए बेसिकली दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार। तो एरिया आया, ठीक सर है, एक बार मैं बता देता हूँ, आप वो लिख जल्दी से बोलो, दो। जल्दी से बोलो। सर 9√3 इज इक्वल्स टू √3/4। अरे वही तो यार नहीं पता ना, वो वही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप लोगों ने डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला डाल दिया, बट वो हमें नहीं पता है, वो हाँ सर निकालेंगे। मैंने लिखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाँ तो √3/4 वही इंटू साइड। वही वो डायरेक्टली नहीं यूज करना, वो निकालना है। ठीक है, सो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, मैं तो कहीं अंडर रूट ही नहीं यूज किया। एस माइनस, ये पूरा लिखना है सबको। जिसने भी कुछ और तरीके से करा है ये प्रॉपर आप लिखोगे, लिख लो आराम से। सो 3a/2, 3a/2 3a/2 माइनस a, okay, 3a/2 minus a whole cube. So this comes out to be 3a/2 into a/2 whole cube. This becomes equal to a²/4 under √3. ठीक है, now this is a²/4 √3 is equals to 9√3. okay, so √3 कट गए, a² is equals to 9 into 4, a is equals to 3 into 2, a is equals to 6. okay, 6 कितना?
सेंटीमीटर। ट्रायंगल ही तो है ये। कभी तुझे लगता है क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ट्रायंगल का क्वेश्चन है बताते हुए तुझे? नहीं ना, लिखा ही नहीं है, बिना उसके कर ही नहीं सकते। बेसिकली तुमने जो ये लिख दिया √3/4 ए स्क्वायर एरिया है, ये सीखा कैसे तुम? इसी से तो सीखा है। तो अभी तुम उस लेवल पे जिस लेवल पे तुम सीख रहे हो कि एरिया क्या होता है, रट के डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो मैंने डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे कर। तो देखो लाइक 3 नहीं समझ गया मैं। by 4 a square is equal to 9√3, तो हाँ, √3 बिल्कुल सही √3 बात है, का तो आर्यन ने भी जाएगा। यही करा है, बट ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। आप लोग सबको मेंशन करना है क्यों? बेटा, ऐसे ही करना है। तो मतलब ये वाले में गलत क्यों है? क्या कह रहे हैं? हाँ तो ठीक था, क्या दिक्कत? मतलब समझा नहीं। हाँ तो वही मैंने, अरे यार ना ना देख देख, मैंने क्या करा, ये देखो फिर से। मैंने क्या करा, a²/4 में से मैं 4 उधर ले गया, ठीक है, 4 उधर ले गया तो 9 × 4 बनाया। तो उसके बाद मैंने क्या करा, a², इसके बाद मैंने क्या करा कि √a = √9 × 4, है ना। सो √9 × 4 क्या होता है? 3 × 3 × 2 × 2। तो बेसिकली मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ प्रोडक्ट कर दिया। नाउ दैट आई नो, इसके सर बाद अगर मैं क्या बोल रहे हो? मैं अच्छा देखने, तूने क्या कहा, मतलब समझा नहीं। तूने 9a²/4, हाँ, √3/4² कर दिया डिवाइड, उससे क्या होगा? ए स्क्वायर को तो एक साइड रखना, तभी तो वैल्यू आएगी। एरिया a² है, तेरा एरिया क्या है? तो समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है, देखते हैं। अच्छा, हमने क्या कहा कि एरिया, ठीक है, एरिया = √3/4a², है ना, एंड ऑल्सो एरिया = 9√3, ठीक है। तो बस अब मैंने a² क्या करा, 9√3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, इंटू 4। ये √3/4 प्रोडक्ट में था, तो उधर 4/3 प्रोडक्ट में गया, √3 कट गए, a² = 9 × 4 आ गया, है ना। समझ गया ना? ठीक है, सेम ही चीज करिए तूने, बस तू कंफ्यूज हो रहा था। आर्यन बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोल रहा था कि सर अगर ये जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था सर, S - A वाला, हाँ, सर अगर वो लिख के और फिर जो मैंने किया है वो ठीक है? मतलब ये सारे जो मैंने एग्जैक्टली लिखा है ना, वो सारे स्टेप्स आपको एग्जैक्टली लिखने ही सर ये पड़ेंगे। अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा? हाँ ऑब्वियसली, सारे क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन करना ही ऐसे है। अच्छा अच्छा, वो रेनबो ग्लिटर नहीं है, वो वर्ड सेलेक्टर। रेनबो ग्लिटर, एनीवेज, वो लगता वैसा, मुझे भी लगा था पहली बार। वो सेलेक्टर सेलेक्ट करेगा, टेक्स्ट सेलेक्टर, मूव अराउंड, सो स्टफ लाइक दैट। एनीवेज, वन साइड ऑफ a equilateral triangle is 4 cm, find its area, ठीक है। वन साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 4 4, ठीक है। अब इसे भी आप इसी तरीके से करोगे कि बेसिकली कैसे करोगे, 4 + 4 + 4 बाय 3 s आ गया। उसके बाद दोबारा से s, s - a, s - b, s - c। ऑलवेज रिमेंबर, इवन दो यू नो द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन आप उसे यूज अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूला क्वेश्चन हेरॉन्स फॉर्मूले से करना है। वो फॉर्मूला आपने डिराइव करा है हेरॉन्स फॉर्मूला से, आप नेक्स्ट क्लासेस में यूज कर पाओ, अभी नहीं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली एरिया क्या आ जाएगा, √3/4 √3 आएगा ना, है ना, सेंटीमीटर²। एरिया आएगा आपका 4√3 सेंटीमीटर²। यार सब्जेक्टिव तो हो नहीं रहा तुम्हारा, तो बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव हो रहा होता और ये क्वेश्चन आता
तो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन कम इन a 3 marker and sometimes even a 4 mark. ठीक है, मैं तो दूंगा टर्म 2 तो सर सब्जेक्टिव भी होगा। मैं 3 से ज्यादा में डालूंगा, मैं भी मैं 2 में भी डाल दूं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 4√3 the base of a right angle triangle measures 4 centimeter base है, ये 90 डिग्री है, and its hypotenuse is 5 centimeter। अगर ये 5 4 है, ये 3 आएगा। कैसे? मान ले ABC, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है। सो AB स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। AB square is equals to 25 minus 4 square 16. AB square is equals to 9. AB is equals to 3. AB 3 आ गया। अच्छा, find the area of triangle, बड़ा ही simple, area is equals to half into base into height, which is equal to 1 half by 2 into 4 into 3, which is equal to 23, which is equal to 6 centimeter square. very 6 centimeter square. Okay. अभी करते हैं, सेम ही तो सर है। एक बार सेकंड क्वेश्चन दिखाना सर। सेकंड मैं क्वेश्चन करूँ वो और क्वेश्चन? नहीं यस सर। अभी कराता हूँ। सेकंड देख, सर ये तो मेरे एक ही लाइन में आ गया था। नहीं ये तुझे पूरा करना है। S माइनस ए तो मतलब ए इज इक्वल्स टू S निकाला है 4, कितना हुआ है 4 प्लस 4 प्लस 4 इज 4, तो बेसिकली √4, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा ये, एक सेकेंड, 4/2 आने 3 क्यों कर रहे हैं, 6 आए तो 6 माइनस 4 6 माइनस 4 6 माइनस 4। सो फाइनल आंसर क्या आया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 324 चेक कर ले एक बार, मैं भी अभी चेक करते हैं क्या है, अभी चेक करते हैं। एरिया दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का 81। अच्छा दोबारा से वही कहानी करोगे आप, ठीक है। S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी करके आप एरिया निकालोगे। 4 सॉरी एरिया निकालोगे आप, क्या निकालोगे, जो भी एरिया आएगा उससे आप फाइंड आउट क्या करोगे, ए, ठीक है, √3 a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना दिया है 81√3, ठीक है। सो √3 कट गए, कैसी बातें कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर तो है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 into 4 है ना। सो a कितना आ गया, a इज इक्वल्स टू √9 into 9 into 2 into 2। सो a इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहा है, 9 into 2 54 centimeter. a is equals to 18। क्या 18. 18 प्लस स्क्वायर चेक करते हैं, 18 का होगा फिर। हाँ भी बट मेहनत मत करना होगा, क्यों करना, 18 सेंटीमीटर, ओके। तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3a दिस इज इक्वल टू 18 into 3, तो आ जाएगा आंसर 18/3। इसको बोलने देता है, सारा कह रहा था टेबल पूछना था, मजा आ रहा। 36 से याद किया 36 से पहुंच। एनीवेज क्या ये किसकी, अच्छा ये कह रहा है तू, ये कह रहा ना, चलो रेनबो से लिखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा ऐसे, बच्चे बना रहे हैं। सर ये क्या है, रेनबो है, ABCD। Parallel sides are 25 centimeter and 13 centimeter, 13 centimeter
25 सेंटीमीटर। ओके, बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, नहीं दूसरे पैरेललोग्राम वाले तरीके से और एल्टीट्यूड वाले से करते हैं। तो एक ऑल्टीट्यूड बना देते हैं एंड एक लाइन यहाँ से ऐसे पैरेललोग्राम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, है ना। एंड ये वाला बचा हुआ साइड कितना हुआ, 13 माइनस 25 12। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अच्छा तो अब पैरेललोग्राम का देखते हैं, एरिया निकालते हैं। पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, नहीं पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अच्छा दे तो रखा है, मेहनत ही नहीं है इसमें तो, इसमें तो मेहनत ही नहीं है, तो बहुत सिंपल। हाँ बहुत ही सिंपल, अभी करते रहो। बेसिकली ऑल्टीट्यूड बना देते हैं दो, दोनों ऑल्टीट्यूड कितना डिस्टेंस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 13 हो गया। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, तो बचे हुए साइड क्या क्या हो गए? ठीक है, बचे हुए साइड 6 6 हो गए, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक बात बता देवांश, मान ले मैं ट्रेपीजियम ऐसा बना, ठीक है, ए बी, तो कुछ नहीं होगा ऐसा बनाने में भी। 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तूने ऑल्टीट्यूड बनाया। ठीक है, ये वाले को तो तूने बोल दिया, क्या बोलते हैं, ये कितना होगा, ये 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अच्छा तो अब एक बात बता, अगर हमने 6 6 कर दिया तो तुझे कैसे पता है दोनों 6 6? तो बताओ, सोचो क्या, तो उसे ऐसे करना ही नहीं है, इसको ऐसे ही करना है, इसीलिए वो नहीं करा। दिखा रहा हूँ वही जो हम कर रहे थे पहले, पैरेललोग्राम में स्प्लिट। तो बेसिकली एक वो हटा दो, वो हटा, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है, इसको 6 6 को हटाओ। ठीक है, इसको ये बनाते हैं, तो ये कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर, बचा हुआ कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, है ना। ये 6 ये 12 हो गया। अच्छा अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अब मान लो ई बुला लेता हूँ इस पॉइंट को, तो बी ई सी का एरिया क्या होगा, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 8, तो कितना आ गया 12 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ए बी ई डी निकालते हैं, इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, कितना है बेस, बेस बोल 13, हाइट कितनी है 13 8। उसकी तरफ क्या देख रहा है उसकी तरफ देख रहा है, ये क्या होता है, कैलकुलेटर है तेरा, 13 8 क्या होता है 100। अच्छा अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल एरिया आ जाएगा 156 152 आया ना इससे, 152। ठीक है, अब देवांश मुझे डाउट आया कि मेरा आंसर, इसका आंसर सेम क्यों है, जबकि मेरा मतलब मे बी डायग्रामेटिकली फ्लॉड है। ठीक है, एरिया सेम ही हो गया, क्योंकि एरिया सेम इसलिए हो गया कि तूने से दो में जब स्प्लिट करा ना, ठीक है, तो उनका इफेक्टिव एरिया सेम ही पड़ा। ठीक है, बट उसे वैसे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमेशा इस मेथड से कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। उसे आपको पता है कैसे करना पड़ेगा, कि दोनों की एरिया लिए एंड देन दोनों की हाइट कॉमन ली, पता है कैसे करना होगा, देखिए जो तेरा तरीका है ना उससे दिखाता हूँ, फिर मजेदार है वो। चलो पार्ट 2 दूसरा तरीका देखते हैं इसका। रेनबो चाहिए तुझे, रेनबो चाहिए, शौक कितने तो स्टारी नाइट बनाते हैं। देख नहीं लैग नहीं कर रहा वो, जब तक कंप्लीट नहीं करता तब तक नहीं बनता, देखिए कंप्लीट होगा ना अब छोड़ना, तब वो कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बन गए तारे हमारे अरे ये भी तारा है, अरे यार कोई तो नॉर्मल पेन दे दो मुझे ब्लैक ब्लू, ठीक है ए बी, यार ये मिक्स हो गया यार, सारे वही पेन बन गया। क्या करें, कोई तो कलर दे दो, हाँ अब ठीक है, ए बी
सी डी। ओके, अब दिमाग ने ऐसे करा वैसे करते हैं, इसको स्प्लिट कर दिया स्क्वायर में और दो रेक्टेंगल, ठीक है। और मैं इस पूरे को इसको 13 बोलता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं अगर AH1 सॉरी B1 और B2 बोलूं, ठीक है, तो B1 प्लस B2 कितना है? 12 है ना। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? हाफ इंटू B1 इंटू हाइट कितना है 8 प्लस अच्छा ठीक है हाँ प्लस हाफ इंटू B2 इंटू 8। अगर मैं हाफ बताऊं इससे इजी। तो B1 प्लस B2, सो हाफ इंटू 8 इंटू 12, ठीक है, तो 6, ठीक है, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया आ गया ट्रायंगल्स का। एंड इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ? बेस इंटू हाइट, सो 13 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस लॉजिक से भी सही है, लेकिन तू 6 6 नहीं लेगा, उसमें B1 B2 लेगा। और तुझे पता है B1 B2 का सम कितना है? 0, ठीक है। डिफरेंट लॉजिक, सेम आंसर। क्लियर है सबको? सर आपका क्या आंसर आया है? मेरा 128 आया है। तो 128 गलत है। है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी हमने। सर मेरा तो √32 आ रहा है। 32 कैसे आ रहा है? ये सही तो करे। देखो सर जो मैंने करा है उसमें क्या डाउट है, कहाँ पे गलत हो गया? मैंने तो सर हाफ इंटू H इज इक्वल्स टू 8 किया है। सर H फिर H², समझा नहीं। तो फिर मैंने H² इज इक्वल्स टू 16 किया है। और फिर हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं यार। ये अभी जो मैंने करा समझ आया तो। सर वो तो आ गया हाँ सर, तो बस बट ये मेरा करनी है। वो लंबे लंबे मेथड क्यों प्रेफर करने हैं जब इजी से हो जाएगा? ये फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट मेथड। सर, बट फिर ये हाइपोटेन्यूज भी तो निकालनी है। नहीं, मैं हाइपोटेन्यूज निकालनी ही नहीं है। हाइपोटेन्यूज नहीं निकालनी तो मैं तो निकाल दी। एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालना है बस, और कुछ करना ही नहीं। तो मैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किया, सर फिर सिंपल 4² 1/2 करके निकाला इंटू है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट कर दो ना, आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ बेसिकली वो तो तरीका है ही है, वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो अब नए नए जो चीजें सीख रहे हो ना, वो सारे फॉर्मुलेज है जो कि डिराइव इन्हीं इन्हीं सब से हुए, ठीक है। इन्हीं सब से फॉर्मुले हुए। जैसे ये जो फॉर्मूला है आपका हाफ, ठीक है, इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 13 प्लस 25। ये जो फॉर्मूला आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का पढ़ा है, ये यहीं से तो आया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू हाइट क्या है? 8। सर बट आंसर कैसा लगा रहा है? क्या ऐड करना कितनी? तो इंटू करो, सेम आ रहा है आंसर। देखो 38 इंटू 4, ठीक है। तो बेसिकली आप किसी भी तरीके से कर सकते, जो मन कर करे आगे। क्या कोई नहीं होता है। तो वही कह रहा हूँ कि मतलब इट्स ऑलवेज गुड गुड। ओके चलो आज यहीं रुकते हैं, और सारे सारे क्वेश्चंस ट्राई करके आएंगे, मैं प्रूव एक्सक्यूज मी कर। सर। ठीक है। सर ये आंसर कैसा लगा रहा है फिर?